हाय एवरीवन। गुड इवनिंग। सभी लोग को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट में बताएं सभी लोग। ओके सो हेलो सर। ओके। गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। ओके ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। और शुरू क्लासेस में बहुत ही जोश के साथ थे एंड पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। एंड देन अभी के क्लासेस में बहुत ही कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो देन इसी तरह से लास्ट लास्ट होते तक मोस्टली जो स्टूडेंट्स वो पढ़ने के लिए ही चाहते हैं देन वही स्टूडेंट्स मोस्टली रहते हैं, ठीक ना। सो सभी लोग एक बार अगर चाहते हैं कि आप क्लासेस रेगुलर करें, ओके, क्योंकि अटेंडेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, राइट ना। यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जब भी आप क्लासेस में आते हैं तो एक एक चीज यहाँ पे आपका नोट होते रहता है, ठीक ना। तो मोस्टली गाइस आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस को मिस मत कीजिए, डेली क्लासेस करिए जब भी आपका क्लासेस हो, ठीक ना। सो ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं। एंड देन गाइस, तो जो भी पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे वो सब समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, समझ में आया था कि नहीं? ओके। यस। ओके। सो अगर बात करें कि कितने लोग को असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स आया है, एक बार सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। कितने लोगों को असाइनमेंट्स में फुल आया है, चाहे कितना मार्क्स आया, एक बार वो कमेंट करें। जो जो असाइनमेंट्स आप सबमिट किए थे गाइस। ओके, 21 आया है। ओके। रिया 24 और वसीक 21 आया है। जो लोग बहुत ही अच्छा असाइनमेंट्स बनाए होंगे उनका 24 25 मिला होगा, राइट ना। बहुत ही अच्छा, कंग्रेचुलेशन आप लोग को। ठीक है। ठीक है। जो लोग असाइनमेंट्स दिए उनका असाइनमेंट्स चेक हुआ होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से आप लोग को डेली क्लासेस का असाइनमेंट्स मिलेगा। और इसी तरह से आप लोग असाइनमेंट्स को भी भरेंगे। और जो लोग चैट जीपीटी करते हैं वो उनका असाइनमेंट्स तो इतना भी पता होगा, जब आप लोग को चैट जीपीटी एंड एआई पता होगा तो हम आपको, जब आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी तो पता होगा ना ये चीज, किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी करते हैं। तो ये चीज तो पता ही होता है किस तरह से कौन चैट जीपीटी किया गया है, कौन हैंड राइटिंग है या फिर कौन किस तरह से लिखा गया है, वो हमें पता चल जाता है, राइट ना। तो ये चीज को छोड़ते हैं देन गाइस, नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करेंगे। अभी हम फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा टॉपिक को समझने वाले हैं, ठीक है। सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप एक बार जल्दी से बताएं कि आप स्क्रीन विजिबल है या नहीं। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताएं, एक बार जल्दी से। कह रहे हैं कि हाउ चेक मैम, ये अपलोड। ओके, अपलोड किए होंगे तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका नंबर नहीं आया होगा तो। एक बार फिर से आप लेट से किए होंगे। ठीक है। ओके, यस सर, सभी लोग को जना दिए ना, ठीक है, ओके। सभी लोग को दिख रहा है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्टली गाइस ये चीज, क्योंकि ये हमारा बुट कैंप है। एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बहुत ही अच्छे लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। एंड देन अब हमारा जो भी जर्नी स्टार्ट होता है ये बहुत ही डीप तरीका से जाएगा एंड देन समझेंगे, ओके। सो HTML हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड देन HTML के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। सो व्हाट आर द ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, मोस्टली ये चीज को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक ना। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, मोस्टली अगर बात करें कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो 1 सेकेंड, अगर बात करें तो क्या, तो ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली जो ये होता है ना, कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा गया, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक अप फुल विथ ऑफ द देयर कंटेनर, ओके। सो इस तरह से ये चीज लिखा है। अब क्या भी समझ में नहीं आया, इफ इवन इफ देयर कंटेंट इज स्मॉल। ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा, ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर। ये ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से लिखा गया, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक फील ऑफ द फुल विथ एंड देन, इस तरह से, ओके। सो मोस्टली ये चीज अभी आपको दिख रहा होगा, ओके ना। ठीक है। तो ये चीज ठीक है। अभी हम क्या समझने वाले हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एंड कह रहा है कि ये न्यू लाइन के अंदर आता है, ठीक ना। ये न्यू लाइन के अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अभी हम BS कोड पे जाके ब्लॉक एलिमेंट्स को समझेंगे।
तो अगर हम बात करें थियोरेटिकली, बात करें कि सर ये ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा आता है, ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली अगर बात करें, एलिमेंट्स मतलब क्या, जैसे H1 टैग का यूज करना बताए थे ना आप लोग को, H1 का, इसी तरह से सभी लोग यहाँ पे जितना कुछ दिख रहा है आप लोग, ये एलिमेंट्स है, क्या है, एक डिव एलिमेंट्स है। क्या होता है, ये कंटेनर जनरेट करता है। कंटेनर क्या, अभी हम बात करेंगे और समझाएंगे भी कंटेनर क्या होता है। आगे चल के और भी डिव के बारे में बात करेंगे कि डिव मोस्टली क्या यूज होता है, वो चीज के बारे में। अभी हम समझ रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है HTML के अंदर। तो ये चीज मोस्टली आपसे पूछा भी जाएगा, एंड देन इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स बताएं कौन कौन सा है HTML में। तो पहला तो डिव एलिमेंट्स जो मेरा ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएगा। पैराग्राफ H1 to H6, यूएल अंडर अंडर अनऑर्डर लिस्ट इसको बोलते हैं। ऑर्डर लिस्ट यूएल में LI लिस्ट आइटम, सेक्शन, आर्टिकल, फॉर्म, और भी ऐसे ठीक है, मोस्टली ये चीज। तो ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं विद प्रैक्टिकली अभी हम समझ लेंगे। सो ऐसा लाइन कि सर वो जब भी स्टार्ट करे तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, किस तरह से, किस तरह से अभी हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे इस तरह से गए, ठीक ना, अभी आपको यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, VS कोड। VS कोड दिख रहा है ना सभी लोग को, एक बार कमेंट करें सभी लोग, ठीक है। VS कोड दिख रहा है आप लोग को, VS कोड दिख रहा है ना सभी लोग को, यस, ठीक है। VS कोड में हमने ये चीज पढ़ा था गाइस, ओके। स्क्रीन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी आपको, नो, ठीक है, ओके ओके, अभी दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, अभी दिख रहा है ना, एक बार सभी लोग कमेंट करें। यस पूर्णिमा, यस, अभी दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, इको इन वॉइस, 1 सेकेंड, इको इन वॉइस, यही प्रॉब्लम तो हमेशा हो रहा है ना। यस सभी लोग, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या सीख रहे थे हम लोग, ये ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ना, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे कि हमने अगर ये चीज को अभी डिलीट मारे, ओके, और डिलीट मारने के बाद यहाँ पे हमने ये बॉयलर प्लेट रेडी करवाए, और बॉयलर प्लेट के अंदर हमने H1 को लेते हैं, ओके, और इसके अंदर टाइप करते हैं, जस्ट टाइप ऑन ए, दिस इज ए हेडिंग, HEADI, हेडिंग टैग, ओके। तो यहाँ पे हेडिंग टैग, यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, एंड देन ओपन, ओपन करते हैं इसे, एक जीमेल के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं, ओके, एंड देन इस साइड, और इसको इस, यहाँ पे ये चीज को हटा देते हैं, ओके। अब इसको क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर के अंदर ये चीज दिख रहा है। सो अगर ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या, अभी बताया ये न्यू लाइन के अंदर, मैम इको प्रॉब्लम, मैम वेरी इको प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक बार चेक, 1 सेकेंड, चेक कर रहे हो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, अभी पता चल रहा है आपको, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। सो ये चीज अभी आपको पता चल रहा होगा ना, ये हेडिंग में हमने लिया, और ये हेडिंग क्रिएट करने के बाद, 1 सेकेंड गाइस, अभी आपको ठीक जा रहा होगा। तो हमने जब ये हेडिंग को चेक किए, तो ये हेडिंग इस तरह से गया है, और हम समझ रहे हैं कि आप ब्लॉक एलिमेंट समझिएगा, गौर से यहाँ पे देखिएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब एक और H1 ही क्रिएट किए, और इसमें लिखे सेम चीज को कॉपी करते हैं, सेम चीज को कॉपी किए, 1 सेकेंड, अगर सेम चीज को यहाँ पे कॉपी करते हैं, 1 सेकेंड, कॉपी किए, एंड देन यहाँ पे पेस्ट किए, ओके। और जब भी इसको पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आया ना, नेक्स्ट लाइन में क्या आया, नेक्स्ट लाइन में आया। तो इससे मेरा क्या पता चल रहा है सर, ये H1 जो आप बता रहे हैं ना, वो H1 किस एलिमेंट्स में आएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स में। ब्लॉक एलिमेंट्स के कहने का मतलब क्या, ये मेरा जो लाइन है, ये मेरा जो लाइन है, अगर हमने H1 को क्रिएट किया था, तो अगर H1 तो इसी लाइन के अंदर आना चाहिए, दिस इज ए हेडिंग लिखे थे, एंड इसके बाद ही आना चाहिए दिस इज ए हेडिंग, एक और आना चाहिए, अगर फिर और हेडिंग लिखे तो इसी के, यही लाइन के अंदर आना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज आना चाहिए, अगर इसको देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे कर्सर करेंगे, तो ये मेरा ये चीज है, ठीक ना, ये एलिमेंट्स है, ये मेरा फुल विड्थ है। ये चीज आपको जो
ऑरेंज कलर के थोड़ा सा दिख रहा होगा, एंड देन जो उसके अंदर क्या है, ब्लूनेस टाइप का है, तो वो मेरा फुल विथ है, वो फुल विथ नहीं लिया। देन इसके अंदर जो भी है ये अलग अलग लिया, मतलब ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब H1 जब भी क्रिएट करेंगे तो ये मेरा क्या करेगा, अलग अलग ही क्रिएट करेगा, क्योंकि ये वन लाइन को ब्लॉक कर देता है, देन अगले लाइन में ये प्रिंट करता है। इसी को कहते हैं क्या, ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी को क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर H2 क्रिएट करे, अगर H2 क्रिएट करे और इसमें क्या करे सर, इसमें एक चीज और लिखते हैं, जो चीज यहाँ पे हेडिंग 3 करके लिखे और इसमें सेव करे, तो ये मेरा अलग चीज लेगा, ये अलग लाइन ले रहा है ना, ये चीज अलग लाइन। तो ये मेरा किस तरह से आया, ये मेरा कौन सा एलिमेंट्स के अंदर आएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, राइट ना, ये ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, अगर बात करें सर और कौन सा चीज था ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, पैराग्राफ। पैराग्राफ कौन सा एलिमेंट्स है, ब्लॉक एलिमेंट्स। देखते हैं ये सच में क्या ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। तो पैराग्राफ अगर ले रहे हैं, ठीक है, अगर पैराग्राफ अगर यूज कर रहे हैं पैराग्राफ टाइप को, एंड देन अगर लोरेम का यूज कर रहे हैं, LOREM, लोरेम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोरेम 10 इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से यूज करें, एंड देन ये तो मेरा पैराग्राफ के अंदर है, एंड देन इसको सेव करते हैं तो क्या होता है, अभी ये पैराग्राफ आ गया ना। अगर सेम चीज को अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज करें, यहीं पे अगर बगल में एक और पैराग्राफ ले, तो मेरा जो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में शुरुआत होगा, क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में शुरुआत होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस लोरम को कॉपी करते हैं, ओके, यहाँ पे कॉपी कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया और इसको सेव करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आया, ये भी चीज नेक्स्ट लाइन के अंदर आया। तो ये चीज मोस्टली जो हम अभी बता रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, H1 जो हो गया, ये मेरा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसी को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। तो कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक बार सभी लोग कमेंट करें, कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स है गाइस, ओके, एक बार सभी लोग कमेंट करें, ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम कमेंट करें, एक बार सभी लोग लिखेंगे, लिखने से क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। जैसे कि एक बार और हम बता दें, जैसे कि डिव, डिव का मतलब क्या, डिव के बारे में तो और भी हम क्लियर करेंगे, और भी इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि लिखेंगे इसमें डिव लिखते हैं, दिस दिस इज ए डिव, ELEMENT, ओके, सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वासिका मित्र, ओके, सो ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से सभी लोग कमेंट करें। अगर डिव की बात करें तो डिव को सेव सेव करते हैं, तो देन ये है डिव आ गया, दिस इज अ डिव एलिमेंट्स। यहाँ पे 1 टाइप करें तो 1 आ जाएगा, ओके, इसको भी 1 यहाँ पे आ जाएगा। सेम ये चीज को क्या करे, कॉपी करे, एंड देन एक और डिव बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे लिखे div2, तो ये भी मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। तो कहेंगे सर हमने डिव ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब समझ लिया, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या था, ये चीज को हमने समझ लिए, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स HTML के अंदर क्या है। गौर से देखिएगा, बहुत ही इसमें आपका जो टेस्ट होगा ये चीज से क्वेश्चन भी आएगा आपका, तो मोस्टली ये चीज आप ध्यान में रहे, और ओके, तो मोस्टली ये चीज याद कर लीजिएगा, नोट्स आपको भेजेंगे कि सर ये चीज जो है आप डिव एलिमेंट्स, ये ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। ब्लॉक एलिमेंट्स यानी क्या, जो नेक्स्ट लाइन के जो नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा, ठीक ना, ये चीज तो मोस्टली अभी करके दिखा दिए और समझा दिए। जैसे सेक्शन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, फॉर्म हो गया, ये चीज मोस्टली अभी हम सब चीज क्लियर करेंगे। मोस्टली हम क्या बता रहे थे कि ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ओके, क्लियर ना, ऑल क्लियर, एक बार टाइप करें, ब्लॉक एलिमेंट समझ में आया कि नहीं, कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, ऑल क्लियर, यहाँ पे ऑल क्लियर लिखेंगे, ऑल क्लियर, सभी लोग एक बार चैट करें, ऑल क्लियर। सर डिव मीन्स क्या होता है, ओके, डिव मीन्स अभी समझा देते हैं, डिव मीन्स क्या होता है, अभी अभी लोग, अभी एक सवाल आया था, डिव मीन्स क्या होता है। डिव मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपके घर में, ठीक ना, आपके घर में क्या होगा, एक किचन होगा ना, एक क्या होगा, किचन होगा, ये मान के चलिए किचन है, ये किचन है, और आपके घर में डिव एंड कंटेनर डिफरेंस, डिव कंटेनर का डिफरेंस नहीं होता, डिव मतलब ही कंटेनर, अभी समझाते हैं, 1 सेकेंड, कंटेनर ही डिव होता है, ठीक ना। सो अभी हम समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए आपका ये किचन है, ठीक ना, ये किचन है, और ये किचन है, और अभी आपके घर में एक किचन होगा, और एक स्टडी रूम होगा, ये स्टडी रूम है, और भी आपके पास एक रूम है, ये रूम है, ये ड्राइंग रूम, ठीक ना, ये ड्राइंग रूम है।
तो अगर किचन रूम में जाएंगे, आप किचन रूम में जा रहे हैं तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, नमक का डब्बा, चीनी का डब्बा, ये सब मिलेगा। अगर ड्राइंग रूम में जा रहे हैं तो अगर ड्राइंग रूम में जा रहे हैं तो ये पेंटिंग पेन मिलेगा, ड्राइंग बुक मिलेगा, ड्राइंग पेंटिंग मिलेगा, आपकी यादें, मेमोरियल्स, ये सब यहाँ पे अटैच रहेगा। ड्राइंग रूम्स में जो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल रहता है, एनीथिंग मेनी मोर, ओके। सो ये चीज अवेलेबल रहेगा। अगर आप स्टडी रूम जाते हैं तो स्टडी रूम में आपका क्या मिलेगा, आपका एक लैपटॉप रहेगा, देन नोटबुक रहेगा, डायरी रहेगा, पेन रहेगा, कॉपी रहेगा, पेंसिल रहेगा, ठीक ना, ये चीज क्लियर ना। तो मोस्टली आपको डिव समझाने का मतलब, डिव यानी क्या, एक तरह से ये कंटेनर बनाए हैं। डिव का मतलब क्या, कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि आपको अगर बात करें कि सर ये चीज डिव का मतलब क्या होता है, कि हमने कंटेनर के अंदर, अभी तो मेरे पास किचन तो नहीं ना है वेबसाइट, तो उस तरह से किचन का यूज नहीं करते हैं हम लोग, किचन तो यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे किचन तो नहीं ना क्रिएट कर रहा है। सो अगर बात करें कि इसमें होता है, कि अगर बात करें कि इसमें हम इसमें क्या रखेंगे, इसमें क्या रखते हैं, अगर इसमें मोस्टली हम क्या रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इमेजेस को रख रहे हैं, यहाँ पे इमेज को रख रहे हैं, और इमेज को रख रहे हैं, और वीडियो को रख रहे हैं यहाँ पे, और भी जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट को रख रहे हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि हमने डिव के अंदर बहुत सारी चीज को यहाँ पे रख दिया, ओके। ये चीज हो गया, ठीक ना। सो मोस्टली अगर डिव के बारे में समझते हैं, देन कंटेनर मोस्टली समथिंग डिफरेंस होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कंटेनर को ही समझते, जैसे कि हमने डिव बनाया, और ठीक है। सो अभी क्या समझ रहे हैं कि अभी हम एक डिव बनाते हैं, डिव बनाए, एंड डिव के अंदर क्या क्या रखते हैं, हम इमेज रख रहे हैं, वीडियो रख रहे हैं, फोटोज रख रहे हैं, तो उस तरह से रखते हैं। किस तरह से रखते हैं अभी देखिए, बताते हैं आपको बोर्ड में करके। सो ये चीज भी क्लियर कर देते हैं डायरेक्टली। ऐसा डिव तो हम पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से दिखाएंगे। तो ये डिव होता है, ओके। सो ये डिव के अंदर, हम डिव के अंदर क्लासेस बना लेते हैं, ओके, ये क्लास बना लेते हैं, और इसके अंदर हम नाम रख देते हैं, ये मेरा क्लास का जो है, ये क्लास वन, या फिर हीरो क्लास वन, HERO, हीरो, हीरो वन करके दे दिए, ओके। सो ये सब मोस्टली बाद में ये चीज क्लियर करेंगे, क्लास आईडी, ये सब मोस्टली ये चीज क्या। तो ये चीज डिव का मतलब होता है कि एक डिव बनाए, और उसमें क्या होता है, वो चीज सभी चीज को स्टोर करते हैं। और कंटेनर क्या होता है, कंटेनर वही चीज को है, सेम जैसे कि आपने डिव बनाया, सेम उसी तरह से एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सब चीज रखते हैं। उसी तरह से कंटेनर भी सेम चीज है, कंटेनर भी बना सकते हैं। इसी के अंदर कंटेनर नाम का एक हम ये चीज लेते हैं, डिव के अंदर ही हम कंटेनर के क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, कि सर यहाँ पे हम कंटेनर लेके एक, हम कंटेनर के अंदर कुछ रखना चाहते हो, तो मोस्टली ये चीज क्लियर करेंगे आपको। मोस्टली डिव समझ में आया ना, डिव क्या होता है। डिव के मतलब क्या, ओनली एक तरह से ये भी कंटेनर है, और इसी को हम कंटेनर भी बोल सकते हैं मोस्टली, ठीक ना। में भी बोल सकते हैं, ये भी कंटेनर है, ओके। सो इसमें भी हमने बहुत चीज, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना, हाँ, कोई भी ले सकते हैं आप, कंटेनर ले, डिव ले। मोस्टली अलग अलग यूज क्यों करते हैं, मोस्टली बताते हैं। कुछ क्या होता है, हम हेडर बनाने के लिए हेडर का यूज करते हैं, हेडर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज हेडर बनाने के लिए, अगर आप नेविगेशन बार बना रहे हैं तो हेडर का यूज कर लेते हैं। फुटर बना रहे हैं तो फुटर का यूज कर लेते हैं, ये यहाँ पे FOO, फुटर का यूज कर लेते हैं। अगर मेन मेन्यू बना रहे हैं, मेन यानी कंटेंट बना रहे हैं, तो कंटेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली ये चीज हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। ये अगर देखिए, ये मेरा मेन मेन्यू है, सर कंटेनर एक CSS होती है जो मोस्टली बूटस्ट्रैप, ओके। सो ये चीज हम क्लियर करेंगे आपको, ओके। ये चीज हम अभी आपको क्लियर करेंगे जब CSS में जाएंगे ना, तो मोस्टली ये चीज हम क्लियर करेंगे आपको। शिवानगी निगम डिव एक टैग होता है जो कंटेंट ग्रुप को, ओके ओके, ये चीज हम समझाएंगे मोस्टली। अभी हम समझा रहे हैं कि डिव को भी एक कंटेनर की तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज अभी समझा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे सवाल क्या है, डिव को समझना, ठीक ना। तो डिव को भी एक कंटेनर की तरह से HTML में मान के अभी हम चलेंगे। सो देन CSS में जाएंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ रही। इसी तरह से डिस्कशन करते हुए हम क्या करेंगे, इसी तरह से डिस्कस करते करते हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक ना। So, इसी तरह से आप लोग भी क्वेश्चन करते रहिएगा, देन आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे डिस्कशन होगा, देन बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने थोड़ा थोड़ा सा भी नॉलेज देंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक ना। सो अगर बात करें, ये ब्लॉक एलिमेंट्स को इतने सेक्शन में हमने बांटा, एंड देन ये चीज को देखा कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। देन आइस अगर बात करें, सर ये ब्लॉक एलिमेंट्स तो समझ लिए, और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि क्या,
Inline elements to do not start on a new line. They appears on the some lines as their surrounding contents only take up as is much space needed as. मतलब कि क्या इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो समझ नहीं आया सर, इसको अभी प्रैक्टिकली समझाया, देन इसको दिखाइए किस तरह से। ये जो मेरा जो है इनलाइन एलिमेंट्स, इसको क्या होता है, ये न्यू लाइन में इंसर्ट नहीं होता है। इसको जितना स्पेस चाहिए, इसको जितना स्पेस आप देंगे, देन उतना ही स्पेस लेगा ये एलिमेंट्स। और अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट्स में ये साइड में ही ले लेगा। किस तरह से, कौन कौन सा इनलाइन एलिमेंट्स है अभी हम क्लियर करते हैं, पहले ये चीज को देख लेते हैं, थियोरेटिकली देख लेते हैं। पहला तो स्पैन, सेकेंड एंकर टैग, बीट टैग, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, जैसे स्पैन, ईएम, ओके, शुभम कुमार सही बोल रहा है, इसका मतलब मुझे जितना स्पेस चाहिए उतना ही लेता है, राइट, बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा शुभम, ठीक है, बहुत ही अच्छा आप बताए। सो जितना स्पेस चाहिए उतना ही लेता है इनलाइन एलिमेंट्स, राइट। अगर बात करें इमेज का, तो ये भी लेवल टैग्स, ये भी सब मोस्टली सब कुछ क्लियर करेंगे। मोस्टली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब वन वाइज वन, आपका एक भी डॉट नहीं रहने देंगे, ठीक है। इनपुट टैग्स, हाँ मोस्टली ये चीज समझ सकते हैं आप। हमने यहाँ पे कुछ चीज को यहाँ पे डेमो दिखाते हैं, देन आपका असाइनमेंट्स में बहुत सारी चीज दे देते हैं कि आप इतना प्रैक्टिस कर देंगे आपका, कि देन आपको जब भी कोई पूछे तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं रहेगा, ठीक ना, कोई यहाँ पे कुछ नहीं दिक्कत होगा, ठीक ना। सो अगर बात करें सर ये चीज क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स को थोड़ा सा समझाएं, तो ये चीज को हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सभी लोग को। ये चीज को कमेंट कर दिए। अभी समझते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे इनलाइंस मतलब क्या, इमेज टैग को लिए, इमेज मतलब इमेज टैग को लिए, और देन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और सर्च मारते हैं यहाँ पे एप्पल, एक इमेज, ओके एप्पल फ्रूट्स, 1 सेकेंड, क्या आ गया, यहाँ पे एप्पल सर्च मारते हैं, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज सर्च मारे एंड देन ये एक इमेज ले लेते हैं, ठीक ना, ये यहाँ पे एक इमेज लिए, और इस इमेज को क्या करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा भी समझा रहे हैं सर। ए टैग और भी बहुत सारी होती है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, देन अभी हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली एग्जांपल से समझ रहे हैं। क्या करेंगे हम, एंकर थोड़ा सा ये चीज देख रहे हैं, इमेज टैग का यूज करके देख रहे हैं, मोस्टली इससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। इनलाइन एलिमेंट्स, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे एंड देन कॉपी इमेज एड्रेस, कहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे, ये लाइन को, यहाँ पे मेरा कर्सर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए, ठीक है सर, कॉपी कर लिए इसको, ओके ठीक है। ये चीज को तो कॉपी कर लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये टैब को हटा देते हैं क्योंकि मेरा ये लोडिंग लेते रहेगा, ठीक ना। तो ये चीज जो है यहाँ पे, इसका जो हमारा इमेज सोर्स था, यहाँ पे इसको दे दिए, ठीक है, यहाँ पे इसको दे दिए, सोर्स के जगह पे दे दिए थे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हम सेव कर देते हैं, क्या करते हैं, सेव किए। सेव करने से मेरा क्या आया, एक इमेज यहाँ पे शो किया, क्या किया, यहाँ पे इमेज शो किया, ठीक ना, यहाँ पे इमेज शो किया। तो इमेज यहाँ से इस तरह से शो कर गया। अगर हम एक और इमेज लेना चाहते हैं, एक और इमेज, ठीक ना, एक और इमेज लेना चाहते हैं, एक और इमेज लेना चाहते हैं, किस तरह से, कि सर ये चीज तो हमने ले लिया, इनलाइन एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ग्रेप्स फ्रूट्स लेते हैं, ओके, हमने यहाँ पे ग्रेप्स फ्रूट्स ले लिया एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस इमेज पे कॉपी करेंगे एंड देन इसका भी हम कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया। अभी समझा रहे हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। एक और इमेज इमेज इसको लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लिए इस लिंक को भी, ठीक है। सो दोनों को इस तरह से ले लिए एंड देन अगर बात करें कि सर ये चीज को अगर सेव करने का प्रयास करें, तो देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये मेरा, हाँ ये मेरा सेम लाइन के ही अंदर आया है, ठीक ना, सेम लाइन के अंदर। अगर और पूछ लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ये लाइन एलिमेंट्स क्या, ये अदर लाइन नहीं लिया, ये सेम लाइन लिया, इसी लाइन के अंदर ये चीज मोस्टली आते रहेगा, ठीक ना। ये लाइन लिया ना, ये लाइन लिया, फिर अगर कुछ और इमेज लेंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर कुछ और इमेज लेना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो mostly समझ में इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि सर, इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब ही होता है एक ही लाइन में,
इन लाइन मतलब क्या, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। ओके, इन लाइन का मतलब क्या, एक ही लाइन में। ओके, ये चीज क्लियर ना, ये चीज क्लियर ना। सभी लोग बोल रहे हैं सर बी आर टैग का भी यूज, बहुत सारे टैग्स हैं इन लाइन एलिमेंट्स। आप लोग एक बार सर्च करके पे एक बार सकते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे इन लाइन ई एल ई एम ई, ई एल ई एम ई एन टी। ओके, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इन एच टी एम एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। गूगल पे आप जाके डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इनलाइन एलिमेंट सर्च करके आप देख सकते हो कौन कौन सा इनलाइन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जाके सर्च करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं मोस्टली ये, ठीक है। सो यहाँ पे नेट लोड नहीं ले रहा है, ठीक है, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे टैग को लिया है, देन इमेज से हमने थोड़ा सा आपको समझा दिया। इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग ईएम ये चीज है, एंकर टैग का भी यूज कर सकते हैं, स्पैन का भी यूज करते हैं, सभी हम बताएंगे क्या है। ठीक है? तो ये चीज क्लियर ना, सभी लोग को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट समझ में आया ना। एक बार सभी लोग ऑल क्लियर करेंगे, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, बटन्स, बहुत अच्छा। सभी लोग लगता है एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके ओके, सभी लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से एक्सप्लोर करके आप बताते हैं तो, ठीक ना, बहुत ही अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिव एलिमेंट्स। हमने डिव एलिमेंट्स को भी देखिए नोट्स में रखा है, तो देन अभी बात करते हैं थोड़ा, हम सब कुछ को क्लियर करते हैं, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा देखते जाए, ठीक है। अभी डिव एलिमेंट्स को तो हमने समझा दिया कि डिव एलिमेंट्स मोस्टली क्या होता है, एंड देन ये चीज तो अभी डायरेक्टली समझ भी गया उसी में कि div elements one of the mostly common used to block level elements in this HTML। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, किस तरह से ब्लॉक वाइज यूज करते हैं, डिवीजन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डिवीजन को इट इज यूज टू डिवाइड द पेज इनटू द सेक्शन, किस तरह से कितने सेक्शन में बांटना है, किस तरह से क्या चीज करना, वो चीज के लिए मोस्टली क्या अभी हम बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देके हम लिख चुके हैं। ओके, इस तरह से 1 सेकेंड, डिव का मोस्टली यूज किस तरह से करते हैं, राइट ना, ये चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चीज जो यूज है, सर मेक ए बॉल ब्लॉक, ओके राइट, सभी लोग अच्छा से बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम अभी कमेंट कर दे, ये चीज को थोड़ा हम हटाते हैं, ये अभी अब मेरा ये काम का नहीं है, ठीक है। ये चीज को हम 1 सेकेंड, ये चीज को लिए और बात करें कि इसमें हमने डिव डिव एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर बात करें सर, ये डिव ले लिए एंड डिव में हम एक आईडी लेते हैं। 1 सेकेंड, डिव के अंदर क्या लिए, क्लासेस या आईडी लेते हैं, आईडी लेते हैं। अभी हम ये चीज को क्लियर नहीं किया कि क्या होता है आईडी एंड क्लासेस, क्लास ही लेते हैं। एंड क्लास के अंदर एच ई ए डी आर हेडर ले लिए, एच ई ए डी ई आर, ओके, हेडर ले लिया। एंड देन क्या कहते हैं, किस कहते हैं कि सर दिस इज ए हेडर, एच ई ए डी ई आर, ओके ओके। सो दिस इज ए हेडर। एंड देन अगर एक और डिव लेते हैं और इस डिव को नाम देते हैं, ये भी क्लासेस दे देते हैं, क्लास दे दिए, और इसको भी नाम दिए कि सर इसमें जो मेरा रहेगा कंटेंट रहेगा, इसमें कंटेंट रहेगा। एंड देन कहेंगे कि सर दिस इज ए सी ओ एन टी ई एन टी कंटेंट, ओके। हम एक और डिव लेते हैं कि सर ये भी डिव रहेगा और इसके अंदर क्या रहेगा, क्लास लिए। एंड देन कहेंगे सर ये मेरा फूटर डिव है, अभी हम समझाएंगे ये चीज को, और कहेंगे कि ये मेरा दिस इज ए फूटर, ओके। सो ये चीज है ना, मोस्टली ये चीज हमने क्रिएट किया और क्या करते हैं, इसको सेव कर दिए। तो मोस्टली क्या हुआ, अलग अलग डिव हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज अगर इमेजेस को हटाएंगे तो ये ऊपर चलाएगा, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, इस चीज को हम डिलीट ही मारते हैं, ठीक है। ये चीज को हम डिलीट ही करते हैं, ठीक है। अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज को हम डिलीट मार दिए। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या है मेरा डिव एलिमेंट्स। सो डिव एलिमेंट्स की बात करें, हमने सब चीज को समझाया रखा है, बस आप एक बार सबर करके देखिए, ठीक ना। यहाँ पे समझने का प्रयास करें, एंड कमेंट करते रहें, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा ही जानते हैं कि सर हम ये चीज जानते हैं, ये चीज पता है, तो आप कमेंट करें थोड़ा सा, ठीक ना। इससे पता चलेगा कि आप लोग को पता है, ये चीज बहुत ही अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा हेड सेक्शन बना रहे थे, तो हमने हेडर क्रिएट कर लिया, और कंटेंट लिखना चाह रहे थे, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाहते थे कि सर इसके अंदर हम थोड़ा सा पैराग्राफ यूज करना चाहते हैं इस डिव के अंदर। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह से क्या करते हैं, इस डिव को ले लेते हैं और इस डिव के अंदर ही क्या करते हैं, पैराग्राफ यूज करते हैं कि सर इसमें हम
LOREM, लोरेम, हाँ करके यूज कर लिए सर। इट से कंटेनर, हाँ इसको अभी कंटेनर की तरह बोल सकते हैं, ठीक ना। ये अभी मोस्टली ये चीज को बोल सकते हैं। ये चीज को, कंटेनर अलग चीज है बट हम वो चीज को भी समझाएंगे, बट कंटेनर की तरह से इसको भी इमेजिन करके देख सकते हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक ना। सो ये चीज अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरह से लोरेम ले लिया। ये डिव के अंदर और भी कुछ ले सकते हैं। तो मोस्टली ये चीज क्या है, डिव मेरा क्या है मोस्टली एक तरह से ये भी, हाँ हेडर अगर सेक्शन डिजाइन करना चाहते हैं तो हेडर के अंदर मोस्टली बहुत सारे चीज लेना है, नेविगेशन बार, लोगो, लोगो लेना है, अबाउट अस लेना है, कांटेक्ट बार लेना है, तो ये चीज लेना है। तो मोस्टली यही कहता है मेरा कि सर ये क्यू पॉइंट्स है क्या। ये चीज जो है मेरा है कि सर डिव स्टैंड्स फॉर द डिवीजन। डिव का मतलब ये क्या होता है, डिवीजन। हर एक चीज को डिवीजन करके बना देना क्योंकि हमको कोड करने में इजी आए और इजी तरीका से पता चले। इट इज यूज टू डिवाइड द पेज इनटू द सेक्शन। पेज को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिवीजन से। डिव एलिमेंट से क्या करते हैं, पेज को डिवाइड कर दिया ना, कि पहला मेरा हेड सेक्शन होगा, उसके बाद मेन कंटेंट मेन्यू होगा, मेन मेन्यू होगा, नीचे में फुटर होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, ठीक ना। अपने पेज को क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। ये चीज बता रहा है। इट इज ए कंटेनर यूज टू ग्रुप अदर एलिमेंट्स, अदर HTML एलिमेंट में यहाँ पे लिखा गया है इट इज ए कंटेनर यूज टू। इसको कंटेनर यूज करता है ग्रुप ऑफ द अदर एलिमेंट्स यू, ठीक ना। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। इट इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब क्या, अभी हम समझाए थे ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो मोस्टली डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। सो इज ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। जब भी स्टार्ट होगा तो क्या होगा, न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट होगा। तो ये क्या है मोस्टली, ये चीज तो अभी आपको समझा ही दिए सर। इट हैज नो विजुअल इफेक्ट बाय डिफॉल्ट बट इफ इज वेरी यूजफुल व्हेन कंबाइन द CSS। जब हम CSS को पढ़ेंगे तो डिव का इतना मोस्टली यूज करने लगते हैं ना कि सेपरेटली कर देते हैं अपना चीज को, और उस पर टारगेट करके हम क्या करते हैं, डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो ये चीज इसके लिए बना है डिव। और भी चीज एक पॉइंट लिखा है, हेल्प इन ए लेआउट डिजाइन। सेम चीज अभी जो बताए, लेआउट डिजाइन करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए, और जावा स्क्रिप्ट भी टारगेटिंग करने के लिए डिव का यूज करते हैं। क्लास एंड आईडी दे देते हैं और उसके पर क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। हम अभी जो CSS पढ़ाएंगे ना, जब CSS वाला क्लास स्टार्ट होगा तो उसके अंदर ये चीज पता चलेगा किस तरह से होता है। तो ये चीज क्लियर ना, ये डिव क्या होता है। अगर बात करें नेक्स्ट वन की सर नेक्स्ट क्या है, ये चीज तो आप समझ लिए। सो स्पैन एलिमेंट्स के बारे में। स्पैन एलिमेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, एक बार सभी लोग बताएं। स्पैन एलिमेंट्स क्या करता है, किसी को पता है क्या। Span elements is a inline elements used to style or target a part of text within the or within order other elements like a paragraph। किन्हीं को पता है क्या कि स्पैन एलिमेंट्स क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं स्पैन एलिमेंट्स से, ग्रुप लाइन एलिमेंट्स, ग्रुप इन लाइन, ओके ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज लिखा है स्पैन एलिमेंट्स के मतलब। स्पैन एलिमेंट्स का क्यू पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है सर। स्पैन में हमें जितना स्पेस चाहिए उतना ही यूज होता है। ओके ओके, बहुत ही अच्छा। स्टाइल पर्पस, ओके बहुत ही अच्छा सौम्या, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा आपने बताया। जितना हमें स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बहुत एक लोग कुछ लोग बताए ग्रुप इनलाइन एलिमेंट्स है, बहुत ही अच्छा ये सब, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, ये नोट्स पर्पस से है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा देन समझ में आ जाएगा क्या है। स्पैन इज ए इनलाइन कंटेनर। इनलाइन कंटेनर, इट डज नॉट स्टार्ट इन अ न्यू लाइन। जो आप लोग बताएं सेम लाइन यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, ओके। दिस इट इज यूज टू अप्लाई स्टाइल, क्लासेस, आईडीज और पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये चीज को स्टाइल करने के लिए यूज होता है, ओके। डिप से बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा शुभम, बहुत अच्छा। डिप से बिल्कुल, और स्पैन में बहुत ही गहरा, थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ही गहरा डिफरेंस है, ठीक ना। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स है और डिप क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये चीज क्या, इट इज यूज टू अप्लाई स्टाइल, स्टाइल करने के लिए, जो अभी बताए थे, कौन सा बताए थे, एक सौम्या बताया, स्टाइलिंग करने के लिए, क्लासेस को टारगेटिंग करने के लिए, ये हाँ सॉरी, यहाँ पे क्लासेस को और आईडीज पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को क्या करते हैं, डिजाइन करने के लिए ये चीज को यूज करते हैं, ठीक ना। इट डज नॉट हैव एनी डिफॉल्ट अपीयरेंस।
इसमें कोई क्या रहता है, इसमें डिफॉल्ट अपीयरेंस नहीं रहता है, ठीक ना। सो चौथा लाइन्स क्या है इसमें, यूजफुल व्हेन यू वांट टू चेंज कलर फॉन्ट बिहेवियर स्टाइल ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। अगर आप जब भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक चीज यहाँ पे कुछ लिखा गया ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये चीज, कि सर यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर क्या करना चाहते हैं, रेड वाले को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको स्पैन एलिमेंट से रेड करना चाहते हैं, तो ये चीज रेड हो जाएगा। तो मोस्टली ये चीज है, तो इसको हम रेड भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा स्पैन एलिमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। सो मोस्टली ये बेसिक सा चीज है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, सो अगर बात करें एक और मेरा क्या है, हेड एच आर का मतलब क्या होता है, सभी लोग एक बार कमेंट्स करें। एच आर टैग्स किस लिए यूज करते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। एच आर टैग मोस्टली किस लिए यूज होता है, सभी लोग एक बार बताएं एच आर टैग्स क्या होता है। एक बार सभी लोग, एच आर टैग्स क्या होता है, अभी हम दिखाते हैं आपको एच आर टैग्स। एच आर मतलब क्या, हॉरिजेंटल रूल, हॉरिजेंटल रूल, ओके, हॉरिजेंटल लाइन, ओके। ओके पूर्णिमा, एक लाइन, बहुत ही अच्छा, ठीक है, एक लाइन। अभी क्या करते हैं, हॉरिजेंटली को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये चीज को सर एचआर को हम समझने का एक बार देख ही लेते हैं एचआर को, ठीक है। सो इस तरह से स्किप करना बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने डिव को बनाया था, ठीक ना, डिव को हम यहाँ पे क्रिएट किए थे। सर मार्क करते हैं, ओके ओके, एक बार हम प्रैक्टिस करके देख लेना ये चीज को। ओके देख लेते हैं, सभी लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये चीज को करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लोरेम है, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। ये चीज को हटा दिए, ओके, यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं। अभी मेरा जो है ये थ्री थ्री डिप बनाया, ठीक ना। सो इस डिप के अंदर हमने एक नाम लिया है, H1 के अंदर H2 क्रिएट किए हैं। एक डिव के अंदर पहले तो थ्री डिव क्रिएट किए थे, ओके, ये चीज तो पता था ना आपको। और इसके डिव के अंदर, पहले वाले डिव के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नेम क्रिएट कर रहे हैं, नेम लिए, ओके। और देन गाइस यहाँ पे नेम में लिखेंगे रिया, ओके, रिया कुमारी, KUMARI, यही ना स्पेलिंग से। और रिया कुमारी का कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिया कुमारी का दिस, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लोअर हम, यहाँ पे दिस कुछ भी लिख देते हैं, ओके। 1 सेकेंड, क्या लिखे, सो दिस इज ए रिया बैच बी ATCH बैच 13 करके, इस तरह से हमने ये चीज को लिख दिया, ओके। सेम चीज हमने क्या किया, सेम चीज ये डिव के अंदर भी हमने, सेम चीज हमने क्या किया, इस डिव के अंदर भी हमने लिखा सेम चीज। इसको हम क्या करेंगे, सेम कॉपी करेंगे और गाइस यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ओके। और इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे सेम चीज को पेस्ट कर लेते हैं। और भी नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नेम चेंज करने की बात आए तो यहाँ पे रोहित कर लेते हैं, कि यहाँ पे ROHIT रोहित कर लिए। और भी यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं सर, यहाँ पे अलग स्टूडेंट्स रहेगा, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अभिषेक, अभी SHE, ठीक ना, यहाँ पे चेंजेस कर लिए। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो यहाँ पे इस तरह से आया ना, यहाँ पे इस तरह से आया। सर उस लाइन को हम किसी निकलर होगी, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड, सभी लोग एक बार देखेंगे। ये चीज आउटपुट दिख रहा है, अभी हम जो ये चीज बनाए हैं, ठीक ना, ये चीज रिया, अभिषेक और रोहित, इसके अंदर क्या करते हैं, हॉरिजेंटली हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर एच आर टैग यूज किए तो क्या हुआ, एक मेरा हॉरिजेंटल लाइन आया। सर ये सब जानते हैं हम, ओके ओके, कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, देन आप भी, आपको टेस्ट भी होगा ना। सर ये सब हम जानते हैं HTML अच्छे से, ओके कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, पता है कुछ कुछ चीज आप लोगों को पता होगा। सो देन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ही ना, कुछ लोग को पता नहीं होता। तो मोस्टली क्या होता है, हॉरिजेंटल रूल से ये कुछ न्यू टॉपिक मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। सो ये मोस्टली हॉरिजेंटल लाइन से क्या करते हैं, सेपरेटली कर देते हैं ना, ये चीज सेपरेट कर दिए, सभी कुछ सेपरेट कर दिए।
मोस्टली ये चीज क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो ये मेरा क्या हुआ, हॉरिजेंटल लाइन से सेपरेट कर दिए। ओके, तो ये चीज समझ में आया ना सभी लोग को, ये चीज तो बेसिक सा चीज है, सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो देन अगर आगे बढ़े तो मेरा क्या है, एक और चीज सिखाते हैं जो आपको थोड़ा सा किन्हीं को पता भी होगा और किन्हीं को नहीं। ये चीज अभी आपको पता है क्या, सभी लोग को एक बार कमेंट करें, व्हाट आर द सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। सब स्क्रिप्ट आपने मैथ पढ़ा होगा, जैसे मैथ एंड फिजिक्स पढ़े होंगे, सो उसमें फॉर्मूलाज लिखाते हैं। बहुत ही अच्छा शिवानी, ठीक है। अगर मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में और फिजिक्स में ये सब फॉर्मूला लिखाया जाता है कि H2O किस तरह से, अगर हम इस का HTML के थ्रू हम करना चाहते हैं, ठीक है ना, सनसेट एंड सुपर सेट फॉर्मूला के लिए। ओके, अगर H2 इस तरह से लिखेंगे तो किस तरह से लिखना पड़ेगा हमें, अगर H2 को इस तरह से हम लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे, उसका भी एक आता है, उसको क्या कहेंगे, पहला तो है एक सब, एक है सुपर। सब का मतलब क्या, सब का मतलब क्या, सब का मतलब क्या, सुपर, सब का मतलब सब स्क्रिप्ट। सबका मतलब क्या, सब स्क्रिप्ट। जो सब स्क्रिप्ट रहेगा वो नीचे में डिफाइन करेगा, क्या करेगा, वो नीचे में रहेगा इस तरह से। ओके, सबका नीचे, ओके सबका नीचे। और अगर सुपर की बात करें, वन सेकेंड, अगर कुछ लोग आप लोग को जानते भी हैं तो देन आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज नहीं, आप नहीं बोल सकते कि सर ये चीज जानते हैं, देन जानते हैं तो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। और सुपर का मतलब क्या, सुपर का मतलब क्या, सुपर का मतलब जो हमेशा ऊपर रहे, जैसे कि क्या, अगर फार्मूला लिख रहे हैं, कि अगर कुछ फार्मूला लिख रहे हैं सर, अगर एरिया लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर लिखेंगे। अगर किसी चीज का एरिया स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखना चाहे तो ये चीज क्या होता है, ऊपर में ये स्क्वायर को हम फिट करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज दो एलिमेंट्स का यूज करते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स, एक सब स्क्रिप्ट करते हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, दोनों को ट्राई कर ले क्या, एक बार सभी सभी लोग कमेंट करेंगे, इसको ट्राई करें या स्किप करें। एक बार सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, ट्राई करें या छोड़ दे इसको। यस, ट्राई करें, यस, सभी लोग ओके ओके, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई, ओके, ट्राई करें, ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, हाँ ओके ठीक है। शिवानी यस, ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं, राइट, ओके ओके, ट्राई, ओके ट्राई करते हैं, वन सेकेंड। ये चीज को हम डायरेक्टली जाएंगे एंड देन ओपन द VS कोड्स, ओके। और VS कोड के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक H1 ले लेते हैं, ठीक है, H2 ले लिए, पहले तो H2 ले लिए, और उसके अंदर हमने क्या किया, H यहाँ पे H लिखे, H लिख दिए ना, और इसको क्या करते हैं, पहले तो सब लिखे, और सब लिखने में कौन सा, टू को ना, टू नीचे रहना चाहिए, और यहाँ पे मेरा ओ रहना चाहिए, इसको इस तरह से कर लिए एंड अभी सेव करते हैं। यहाँ पे इस तरह से H2O प्रिंट होके आया ना। यहाँ पे अगर इस तरह से आपको प्रिंट करना रहे तो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करें। अगर यहाँ पे नीचे में अगर फॉर्मूला में 3 है तो यहाँ पे सब के अंदर यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, देन सेव करेंगे तो 3 आएगा। बट यहाँ तो राइट फॉर्मूला 2 होता है ना, H2O, ठीक है। सो यहाँ पे H2O कर दिए। तो ये चीज सबका यूज करते हैं, ये चीज मोस्टली क्या करते हैं, सबका, सब स्क्रिप्ट, सब लाइन, ओके, सब स्क्रिप्ट। अगर बात करें कि ये सर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके दिखाइए, सुपर स्क्रिप्ट, अगर सुपर स्क्रिप्ट का यूज पता हो तो सुपर स्क्रिप्ट का किस तरह से यूज करेंगे, देन गाइस आप एक और पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, और सो यहाँ पे अगर लिखेंगे सर दिस दिस इज ए, वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, दिस फॉर्मूला ए एस QURE स्क्वायर, SQUARE, वन सेकेंड, मीनिंग पे आप लोग फोकस मत कीजिएगा। एरिया, ओके, एरिया इज, ओके, यहाँ पे इस तरह से लिखे, और फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर का एरिया, ठीक ना। अब स्क्वायर का एरिया लिखने के लिए हमने यहाँ पे ए टाइप की, और यहाँ पे ए टाइप करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को लगाएंगे, SUP, ठीक है, AC, वन सेकेंड, SUP ना, सुपर स्क्रिप्ट को लगा दिए, और ओके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को लगा दिए, और देन गाइस अगर सुपर स्क्रिप्ट को लगाए हैं
तो यहाँ पे एरिया के अंदर हमें 2 चाहिए, ओके 2 चाहिए और इस तरह से चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ पे किस तरह से करते हैं अभी सेव करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही सेव किए मेरा क्या हुआ, दिस फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर एरिया ए स्क्वायर, ठीक ना। ये चीज दिखाया ना, सभी लोग को क्लियर ना ये चीज किस तरह से करते हैं, ये चीज किस तरह से किए। एक यहाँ पे जस्ट टाइप किए एंड देन गाइस वहां पे हम क्या किए सब स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे ये चीज को लिख दिए, ठीक ना। यस सभी लोग को समझ में आ गया। तो मोस्टली अगर इस तरह से आपको असाइनमेंट्स में भी मिलेगा, डोंट वेरी, सभी लोग को असाइनमेंट्स में मिलेगा, टेस्ट में भी ये चीज आएगा। तो मोस्टली ये चीज बहुत ही अच्छे लेवल का प्रैक्टिस है, ठीक ना। ये चीज इस तरह से देख लिए। और एक चीज और बहुत मस्त चीज, बहुत ही अच्छा चीज, अभी जो समझने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाते हैं तो मोस्टली ये चीज दिक्कत आता है, ठीक ना। ये चीज दिक्कत क्या, सर इंटिटीज क्या होती है। पहले आप लोग को हम पहले स्लाइड को यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप लोग को यहाँ पे छुपाते हैं और आप लोग बताइएगा इंटिटीज कितने लोग जानते हैं, इंटिटीज क्या होता है, कितने लोग इंटिटीज के बारे में जानते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। कितने लोग इंटिटीज के बारे में जानते हैं, इंटिटीज को समझते हैं। सर यूज द कैरेक्टर्स यूएस यूएसईडी करेक्ट, ओके सभी लोग एक बार, ओके कुछ लोग जानते हैं, ओके बहुत अच्छा। स्पेशल कोड एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, ओके यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते, इसके लिए क्लियर करना है, ठीक है। So HTML entities are a special code used to display the characters that are the result in HTMLs are not usual to typeable in a keywords. मोस्टली ये क्या कह रहा है, ये चीज तो समझ में आ रहा है। Why use the HTML entities to show the reserved characters like ये चीज। अभी हमें अगर बात करें कि सर हमें वेबसाइट के अंदर एक हार्ट देना है, जैसे कि अभी हमें ये अगर बात करें अगर हम H1 को प्रिंट कराए और H1 के अंदर क्या किए, हमें हार्ट इमो यहाँ पे जाएंगे गूगल पे और HEART हार्ट इमोजी, इमोजी लिए हार्ट इमोजी को लेंगे, ओके। सो यहाँ पे हार्ट इमोजी आ गया फर्स्ट वेबसाइट पे। और इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से ये हार्ट इमोजी को हमने यहाँ पे 1 सेकेंड इसको कॉपी किए, ये हार्ट इमोजी को कॉपी किए और देन यहाँ पे लिखे 1 सेकेंड लिखेंगे आई लव HTML, ओके आई लव HTML, आई लव HTML एंड देन गाइस यहाँ पे पेस्ट 1 सेकेंड ये क्या पेस्ट हो गया, ओके 1 सेकेंड ओके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यहाँ पे कॉपी अब हो गया, ये कॉपी अब हुआ और ये चीज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो भी मेरा पेज है उस पेज पे जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये मेरा हार्ट्स तो आ गया, आई लव HTML यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चीज तो दिख रहा है। बट क्या यहाँ पे अगर हमें चाहे सर विथ अदर स्पेशल कैरेक्टर विथ द कोड कुछ चीज होता है, तो जैसे डॉलर का साइन, कुछ डॉलर का साइन यहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देंगे। बट हमें यहाँ पे ये चीज चाहिए नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, इंटिटीज चाहिए, HTML हॉट इंटिटीज, HTML हॉट हॉट HTML हॉट यहाँ पे इस तरह से गए एंड देन यहाँ पे ये कोड को डायरेक्टली सर्च करेंगे, क्या करेंगे ये चीज को सर्च किए, ओके और ये चीज को सर्च करेंगे एंड देन यहाँ पे ये चीज पेस्ट करेंगे। आप पेस्ट करते हैं सो देन सर यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये चीज अगर बात करें 1 सेकेंड, ये मोस्टली तो ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ। सो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि मोस्टली यहाँ पे इस तरह से ये चीज को देते हैं, ठीक ना। ये चीज कब देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे हम फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं। सो अगर बात करें कि HTML इंटिटीज किस तरह से हम यूज करते हैं, तो मोस्टली HTML इंटिटीज का सिंबल हमें यूज करना है किस तरह से, ये तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप डॉलर साइन का यूज करना चाहते हैं, आप बहुत सारे चीज का यूज करना चाहते हैं, किस तरह का हार्ट यूज करना चाहते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे इस तरह का हार्ट यूज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। 1 सेकेंड ये क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हैं, ये कोड को कॉपी करे एंड देन हार्ट्स कोड, ये चीज भी आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिए एंड यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करते हैं। और डायरेक्टली पेस्ट करने पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गए एंड देन अभी मेरा वेबसाइट पे, और ये चीज को क्लियर करते हैं, अभी क्लियर करके एंड देन सेव करते हैं। ये मेरा हार्ट्स आ गया ना, तो ये मेरा क्या होगा, HTML एंटिटीज के थ्रू यहाँ पे हार्ट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन का भी ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू विद द कोड्स। ओके ओके ओके, सौम्या सौम्या दीप, ओके। सो यहाँ पे हमने ये चीज को देखा कि सर ये एंटिटीज किस तरह से यूज करते हैं। तो ये नहीं बाद में बोलिएगा सर आपने एंटिटीज को बाद में ये नहीं बताया, डॉलर साइन लेने के लिए नहीं बताया। तो मोस्टली आप गूगल पे सर्च करके डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कीजिएगा, जो भी एंटिटीज चाहिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। और एक चीज और, लास्ट लास्ट ये टॉपिक है हमारा इस सेशन का, और बस आपको 5 मिनट और रुकना पड़ेगा और ये टॉपिक हम सॉल्व करके ही आपको छुट्टी देंगे, ठीक ना। सो ये चीज हमारा क्या है, इमेट। इमेट मतलब क्या, इमेट मेरा क्या है, इमेट इज अ शॉर्टकट टूल्स दैट हेल्प्स टू राइट द HTML CSS कोड्स फास्टर यूजिंग द शॉर्ट्स, ठीक है। अगर इमेज की बात करें, ये आपका जो डेफिनेशन है आप पढ़ते रहिएगा, ठीक ना, ये नोट्स में हम आपको भेज देंगे। ओके, अगर हम मोस्टली इमेज के बारे में बताएं, इमेज क्या है, तो ये इमेज का यूज करके आप HTML का कोड मोस्टली इजी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि सर स्मार्ट तरीका से कोड कीजिए, स्मार्ट तरीका से लिखिए, एक बिगनर्स फ्रेंडली ये चीज लिखता है, और CSS किस तरह से डिजाइन करता है। तो ये चीज कुछ लोग दिखाते होंगे रील्स ये सब इंस्टाग्राम पे कि सर बिगनर्स HTML टाइपिंग वर्सेस जो लोग प्रैक्टिकली जो इमेज के बारे में जानते हैं उन लोग से कंपेयर कराते रहते हैं। तो हम भी ये चीज को देखेंगे, ये चीज मोस्टली क्या है। तो अगर बात करें इससे क्या होगा, इमेज का यूज करके स्पीड हो जाएगा आपका HTML CSS राइटिंग, ये चीज आप रिड्यूस द टाइपिंग एफर्ट, जो काम आप टाइपिंग करके लिखते हैं ना वो 2 मिनट के अंदर ये चीज हो जाएगा। और बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी फॉर वेब डेवलपमेंट्स, वेब डेवलपमेंट्स में आप काम करना चाहते हैं, जो चीज में टाइम खत्म होने वाला था वो है मेरा पे टाइम खत्म, यहाँ पे बहुत कुछ बचेगा। सो अगर बात करें इन दिस वीडियो आपको क्या मिलेगा, ये लेक्चर सब खत्म होगा ना, तो हम आपको एक एमिट का फुल 20 करीब 20 पेज का जो शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट चीट सीट, ठीक ना, चीट सीट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो आप क्या कर सकते हैं देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एमेट को हम दिखाते हैं कि एमेट का यूज बहुत ही तगड़े लेवल का यूज कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं तगड़े लेवल का यूज। 1 सेकेंड हम एक डेमो बताते हैं, आप लोग ट्रायल करते रहिएगा, हम चीट सीट आपको भेज देंगे, ठीक है। सो आपको भेज देंगे। ओके, ये चीज के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर बात करें सर एमेट क्या होता है, तो ये चीज का भी क्लियर कराए। तो अगर हम ये सीट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं एंड देन इंटर करते हैं, तो ये भी मेरा क्या है, जब बॉयलर प्लेट लिखने में मेरा ये टाइम जो खर्चा होता है, ये टाइम स्पेंड जो होने वाला था, डायरेक्टली हमने क्या किया विद द एमेट से हमने ये क्या किया, प्रिंट करवा लिया एंड देन बहुत ही जल्दी 1 सेकेंड में ये प्रिंट करवा लिए। अगर बात करें सर हमें कुछ चाहिए डायरेक्टली बनाने के लिए, जैसे कि एल हम क्रिएट करना चाहते हैं, और हम कुछ एल को हम जैसे कि लिस्ट आइटम ना होता है एल के मतलब, अभी ये चीज को क्लियर करेंगे, हम 3 टाइम्स हम करना चाहते हैं, तो 3 टाइम्स ये हमको ये क्रिएट करके देगा। ये विद्या क्या है, ये एमेट का यूज करके सर एक हम डिव बनाए। ओके, और डिव के अंदर क्या करेंगे सर, एक हम यूएल लेते हैं, और यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, यूएल के अंदर जो है मेरा हम एल क्रिएट करना चाहते हैं, और कितना एल, हम 5 एल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो विद द एमेट्स ये मेरा क्रिएट हो गया ना। अभी ये चीज को क्रिएट करने में बहुत ही हमारा टाइम स्पेंड होता है, एक डिव लो उसके अंदर यूएल लो, और बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आप डायरेक्टली देख सकते हैं एमेट। क्लियर ना, ये एमेट क्लियर ना, ये चीज एमेट को क्लियर कर दिए ना, एमेट क्लियर ना, ये चीज एमेट से क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से यूज कर सकते हैं आप एमेट। एमेट का एक हम PDF लिस्ट भेजेंगे जिसको चीट शीट बोलते हैं, राइट, वो चीट शीट आपको हम भेज देंगे, और देन प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी चीज को। ओके, सभी लोग को क्लियर ना, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सभी लोग को, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। और एक बात, जो भी असाइनमेंट्स देंगे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल का, जिसमें आपका नंबर बहुत ज्यादा आ सके, आउट ऑफ द 25 आ सके, इस तरह से आप बनाए। अगर डिजिटली आप बनाते हैं तो थोड़ा सा आप क्या करें, एक्सटेंशन यूज करें, स्नैपशॉट का यूज करें, कोड एक्सटेंशन का यूज करें, एंड देन कोड को अच्छा से PDF में प्रिंट करें,
वो चीज यूज करके आप भेजिए, हम आपको डेमो असाइनमेंट्स भेज देंगे, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबका, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोग सो नेक्स्ट क्लासेस में, एंड देन क्लासेस के बाद ये वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर भी चल जाएगा, एंड देन नोट्स एंड चीट शीट सब कुछ प्रोवाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस लिस्ट, ओके ओके, सभी कुछ मिल जाएगा आपको। प्रीवियस लास्ट असाइनमेंट बताओ, प्रीवियस लास्ट असाइनमेंट क्या है? अभी ये क्लासेस का असाइनमेंट मिलेगा, ठीक ना, ये क्लासेस जो पढ़ा है सर। सॉरी सर, एक 2 दिन मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सक पाऊंगी, ओके। सो आप असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर पाइएगा तो देन आपको जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आपको ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, तो आपको सब असाइनमेंट्स सबमिट करना ही पड़ेगा। एचटीएमएल और करीब 2-4 दिन और चलेगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3, अप्रोक्स 2-3 दिन, ठीक है। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, और हम नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे ना तो सब कुछ अगले लेवल पे हम बताएंगे, ठीक है। सभी को बाय एंड गुड नाइट्स, सभी को।